अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हमने जहाँ पे एंड किया था वो थी हमारी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने अपनी आज की इस वीडियो में ये बात करनी है कि किंगडम की क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई, कौन कौन से सबसे पहले किंगडम बने, उसके बाद किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी। सबसे पहले जो हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन बनी थी तो वो थी हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू किया तो उन्होंने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में प्लेस कर दिया, 2 किंगडम में प्लेस कर दिया। और उन दोनों किंगडम का नाम था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। यानी कि वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही थी और जिनके अंदर हमारे पास जो लोकोमोशन नहीं हो रही थी, सही है, जिनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस जो था वो स्लो था, जिनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था ऑटोट्रॉफिक था, सही है। इसके अलावा उनके अंदर सेल वॉल होती थी और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते, तो उन सबको ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम प्लांटी में रख दिया। वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोशन हो रही थी, यानी कि वो अपनी जगह तब्दील कर सकते थे, उनके अंदर जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जनरेट करने का प्रोसेस था वो फास्ट था, ठीक है। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो था हीट्रोट्रॉफिक, यानी कि वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते थे, वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट थे। इसी के साथ साथ उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी मौजूद थे, सही है। इसके साथ साथ उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी। तो उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट ने प्लेस कर दिया किंगडम एनिमेलिया में। अब बाद में जब थोड़ी बहुत डिस्कवरी और हुई तो उसके बाद साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमने 2 ग्रुप में प्लेस कर दिए, इनमें इंडिविजुअली भी बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से जो दूसरा सिस्टम डिराइव किया उसका नाम था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस सिस्टम के अंदर उन्होंने 3 किंगडम बनाए और तो 3 किंगडम जो थे उसमें जो थर्ड किंगडम था उसका नाम था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है। इस किंगडम के अंदर हमने कौन सा ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया, तो इसके अंदर थे 2 ग्रुप्स, लोअर प्रोटोक्टिस्ट या लोअर प्रोटिस्टा, दूसरे थे हायर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट जो थे वो थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यानी कि वो सिंगल सेल हैविंग थे और उनकी सेल टाइप प्रोकैरियोटिक थी। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप का मतलब होगा कि उनकी जो सेल टाइप थी वो सिंपलेस्ट सेल टाइप थी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता। दूसरा हमारा जो ग्रुप है वो हायर प्रोटिस्ट, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल टाइप होती है, यानी कि इनका जो सेल होता है वो एडवांस होता है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसी के साथ इनमें यूनिसेलुलर भी थे और साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 1 से 2 से 3 से 4 से बहुत ज़्यादा सेल्स हों, यानी कि बहुत सारे सेल्स हों, तो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने आगे फर्दर डिस्कवरी की तो उन्होंने कहा कि नहीं, 3 किंगडम सिस्टम भी ठीक नहीं है, हमें 4 किंगडम सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ते चली गई और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नए नए डिस्कवर होना शुरू हो गए। तो फिर इस तरह से 4 किंगडम सिस्टम बन गए, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफाइटा जिसको किंगडम प्लांटी भी कहते हैं और किंगडम मेटाजोआ जिसको किंगडम एनिमेलिया भी कहते हैं, कि 4 किंगडम सिस्टम बन गए। तो किंगडम मोनेरा में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि पहले कौन से ग्रुप में थे, तो लोअर प्रोटिस्ट में थे। अब इन लोअर प्रोटिस्ट को जो है वो एक अलग किंगडम में प्लेस कर दिया और इस किंगडम का क्या नाम बन गया, किंगडम मोनेरा, जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म जो थे वो सिंगल सेल टाइप थे और इनका सेल टाइप कैसा था, प्रोकैरियोटिक, यानी कि इंतहाई सिंपलेस्ट सेल टाइप जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस की भी फॉर्मेशन नहीं होती और सिंपल जीन्स होती हैं और सिंपल जो है वो डीएनए होता है, ठीक है, जिसमें आपके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा अमीबा, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं किंगडम फंजाई, ठीक है, जिसके अंदर आते हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो थे इसमें हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनकी सेल टाइप थी यूकैरियोटिक और वो कैसे थे, मल्टी सेलुलर भी थे और यूनिसेलुलर भी थे, ठीक है जी। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम इंडिविजुअली भी बात करेंगे आगे जब 5 किंगडम सिस्टम में, तो ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्स ग्रुप है और क्यों बना था इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारा किंगडम प्लांटी आ गया। इसकी तो आपको पता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कि इसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म थे जो यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर थे, ऑटोट्रॉफिक थे, सेल वॉल हैविंग थे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स थे, ठीक है। फिर इसी के अपोजिट जो किंगडम था वो किंगडम एनिमेलिया था, जिसमें हमारे पास नो सेल वॉल थी और हीट्रोट्रॉफिक थे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी मौजूद थे, इसके अलावा लोकोमोशन भी थी। इसके बाद फिर जब 4 किंगडम सिस्टम बना तो साइंटिस्ट को इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि नहीं, फंगाई जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते, तो इनके लिए एक इंडिविजुअल किंगडम की फॉर्मेशन होनी चाहिए।
तो इन्होंने उसके लिए एक और किंगडम बना दिया। इस तरह से हमारे पास बन गए 5 किंगडम और ये हमारी कहलाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एमसीक्यूज़ में जो चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछा जाता है कि किंगडम सिस्टम किसने इन्वेंट किया था और किसने इसे ओरिजिनेट करा था। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने 1969 के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस कर दिया। और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या थी, तो वो हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी 5। कौन कौन सी? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अच्छा जी, अब इन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बनाया वो कुछ चीज़ों पर बेस्ड करता था। वो क्या था कि सेलुलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल टाइप क्या है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। सेल टाइप यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ठीक है। दूसरा जो इनका था क्लासिफिकेशन के लिए एस्पेक्ट, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, अगर हम अभी आगे किंगडम सिस्टम देखेंगे तो हम उसमें बात करेंगे कि कौन सा किंगडम में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके जी, अब इसके बाद फिर हमारे पास आ गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला किंगडम है ये है हमारा किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहला हमारा जो किंगडम है किंगडम मोनेरा, इसमें वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि उनका पूरा बॉडी उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो सिर्फ सिंगल सेल पे डिपेंडेंट होती है। उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है। इसी के साथ साथ इनकी जो सेल टाइप होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनमें हमारे पास जो है वो कंप्लीट न्यूक्लियस की फॉर्मेशन भी नहीं होती। सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो ये लोकोमोशन करते हैं, इनमें मोस्टली जो है वो स्विमिंग एंड फ्लोइंग मूवमेंट होती है। सही है। इनके पास इनके फ्लैजेलास होते हैं, इन फ्लैजेलास के ज़रिए मूव करते हैं। कुछ होते हैं जिनमें नहीं होती है, कुछ होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, कुछ में सीलियरी मूवमेंट्स होती हैं, कुछ में फ्लैजेरी मूवमेंट्स होती हैं। तो इनमें मूवमेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये 2 ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा इसके 2 नाम हैं। सही है। इसको पहले प्रोटोक्टिस्टा कहते थे, अब इसे प्रोटिस्टा कहते हैं। ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें हमने डाइवर्स जो है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में प्लेस कर दिया कुछ सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे। वो सिमिलैरिटीज़ क्या थी कि इसमें हमारे पास जो है वो यूकैरियोटिक होंगे तमाम ऑर्गेनिज्म, उनका सेल जो होगा वो एडवांस होगा, यूनिसेलुलर होंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर भी होंगे, यानी कि आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे कुछ, और ज़्यादातर जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके बनेंगे। इसी के साथ साथ इनमें हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, इनमें हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच सम ऑफ देम हैव फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि इनमें प्लांट लाइक फीचर्स भी होते हैं और एनिमल लाइक भी। इसी तरह से कुछ जो होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं और कुछ होते हैं जो कि हैबिटाट इनका जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। इक्वेटिक का मतलब है पानी में होते हैं, हैबिटाट अगर टेरेस्ट्रियल है इट मीन्स ये कहाँ होंगे, ये कहाँ होंगे, ये लैंड पे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम होता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बॉडी बनती है। सेल टाइप इनकी यूकैरियोटिक होती है। इनके अंदर जो है वो एक क्लोरोफिलस होते हैं। एक क्लोरोफिलस होने का मतलब है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए क्या करते हैं ये हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं। और वो किस तरह का होता है, एब्जॉर्प्टिव, यानी कि ये फ्लूइड फीडर्स होते हैं और इनमें हमारे पास जो फूड होता है वो फ्लूइड की फॉर्म में बॉडी में आता है। ये भी मोस्टली आपको पानी में मिलेंगे और कुछ होते हैं जो आपको कोस्टल एरियाज़ पे, बैंक एरियाज़ पे, यानी कि समंदर के साहिल पे मिलेंगे, या मार्शी एरिया में भी मिल सकते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत कीचड़ होता है, पानी और मिट्टी का मिक्सचर होता है। सही है जी। इनकी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है माइसीलियम से। माइसीलियम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे मिलके इनकी पूरी बॉडी फॉर्म होती है। सही है जी। यहाँ तक जो है वो आई गेस आपको आ गया होगा समझ। अब इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइफी। ये आपका है एमसीक्यूज्ड। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी। तो अभी तक हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वो आपको अब आई होप समझ आई होंगी कि भाई प्लांट कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, इट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्व्स। इनमें क्या चीज़ होती है, इनमें सेल वॉल होती है। सही है। सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई होती है, सेलुलोज से। सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम एनिमेलिया।
इसमें हम भी आते हैं, हमारा जो किंगडम है वो भी किंगडम एनिमेलिया है। इसमें वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर तो होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफिक। उसके बाद इसके अलावा इनमें आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, सिवाय किसके, प्रोटोजोआ के। यानी कि किंगडम अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, इसमें 9 फाइलम्स हैं। तो 9 फाइलम में जो सबसे पहला फाइलम उसको हटा के जितने भी फाइलम्स हैं उनमें हमारे पास जो है वो 8 फाइलम्स जो कि हैं हमारे जो कि हैं हमारे इनवर्टिब्रेट्स, और 1 फाइलम है जो कि हैं हमारे वर्टिब्रेट्स, जिसमें फाइलम कॉर्डेटा आ जाता है। यहाँ तक कि हमारी आज की वीडियो हो गई है एंड होप आप लोग को आ गया होगा सब कुछ समझ। मेरे चैनल को काइंडली करें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियोस का कैसे पता चलेगा आपको। तो देखिए इस चैनल पे होगा बहुत कुछ अपलोड, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो रिलेटेड टू एडमिशन्स होगी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कुछ होंगी जो डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ होंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।